क्या आप अमीर होने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? क्या आप लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हो? तो इस बुक में आप सक्सेस, हैप्पीनेस और अमीर बनने का सीक्रेट जानेंगे। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर भी आप अमीर हो सकते हैं। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपको अमीर बनने का एग्जैक्ट तरीका बताएगी। बस आपको टेक्निक्स और गाइडलाइन फॉलो करनी होगी जो इस बुक में दी गई हैं। जो लाइफ आप जीना चाहते हो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, पर इसके लिए आपको एक्साइटेड में सोचना होगा जो आपके पास है। आपको दूसरों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। आपकी कोशिश यही हो कि आप दूसरों के काम आ सके। आप इस बुक में पढ़ी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी अमीर बनने से रोक नहीं सकता। इस बुक से आप जानेंगे कि रिच बनना एक साइंस है और उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। इन प्रिंसिपल को जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इस बुक की 16 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। क्या अमीर होने की चाहत रखना गलत है? ऐसा कौन है जो एक आराम की लाइफ नहीं जीना चाहता? क्या ये सपना देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को डेवलप करे। जो अमीर होता है वही अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको खाना, कपड़े और सर के ऊपर छत चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरा रेस्ट भी मिलना चाहिए, जिसके लिए आप रिक्रिएशन कर सको। लेकिन ये सब आपके पास तब होगा जब आपके पास अमीरी आ जाएगी। हेल्दी माइंड के लिए हमें अच्छी और मोटिवेशन बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें ट्रेवल करना चाहिए जिससे कि हम इस दुनिया में एक्सप्लोर कर सकें। हमें आर्ट की समझ होनी चाहिए और आर्ट को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। लेकिन आपको पढ़ने लिखने के लिए, स्टडी करने के लिए और दुनिया घूमने के लिए पैसा चाहिए। आपकी आत्मा को प्योर रखने के लिए सबसे प्यार करो। एक अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे पेरेंट और देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए आपके अंदर अमीरी होनी चाहिए। और अमीर होने की पोटेंशियल सबके अंदर है। ये बुक आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी और आपको बताएगी अमीर कैसा बना जाए, ताकि आप अपनी लाइफ को खुलकर जी सकें। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर आप इस बुक में दिए गए स्टेप को एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो आपका रिच बनने का ड्रीम पूरा हो सकता है। यही इसका एक साइंस है, क्योंकि आपको एक सर्टेन वे में चीज़ें करनी है। आप कौन हो, क्या हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एक सर्टेन वे में चीज़ों को अप्लाई करोगे तो बेशक आप रिच बन सकते हो। और इसके लिए आपको किसी अमीर फैमिली में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, किसी एक जगह के सारे लोग अमीर होते और दूसरी जगह के सारे गरीब। अब एक एग्जांपल लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज का, जहाँ कई सारे लोग गरीबी की लाइफ जीने को मजबूर होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग बेहद अमीर भी होते हैं। तो ऐसा क्यों है? चलो मान लेते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी एक टाउन में रहते हैं। दोनों फ्रूट बेचने का बिजनेस करते हैं, लेकिन मिस्टर ए अमीर बन जाते हैं जबकि मिस्टर बी गरीब रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? सच तो यह है कि कोई इंसान अपने माहौल की वजह से अमीर नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ों को एक सर्टेन वे में करता है। क्या अमीर होना कोई अनोखा टैलेंट है या कोई स्किल है? चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का दोनों मास्टर कारपेंटर्स हैं। दोनों के पास अमेजिंग कारपेंटरिंग स्किल है, पर मिस्टर एक्स अमीर बनता है और मिस्टर वाई वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको अमीर होने का साइंस अप्लाई करना है, यानी एक सर्टेन वे में चीज़ें करनी है। आपको कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में कहाँ और किस पोजीशन में हैं, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, या फिर आपके पास कोई पहचान हो या ना हो, आपके अमीर दोस्त हो या ना हो। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। बस इस बुक के स्टेप को फॉलो करते जाओ और अपना ड्रीम पूरा कर लो। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। ये कहना एकदम गलत होगा कि दुनिया के हर ऐशो आराम पर बस कुछ लोगों का ही कब्जा है, इसलिए बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में सबके लिए भरपूर साधन और मौके मौजूद हैं, क्योंकि ऊपर वाले और नेचर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस यूनिवर्स में एक फार्मलेस सब्सटेंस है, एक ऐसी अंतरिक्ष एनर्जी जो हमारे काम आ सकती है, और आपके पास वो पावर है जो इस फार्मलेस एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर ले। जो चीज़ आप पाना चाहते हो, इस एनर्जी को आप उस चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वही तरीका है जो आपको इस दुनिया का अमीर इंसान बना सकता है। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जो आप चाहते हो उसे आप अपने आसपास के फॉर्मलेस सब्सटेंस से कैसे क्रिएट करोगे? तो जवाब है थॉट, यानी आपके विचार, आपके अंदर की इमेजिनेशन। जितने भी चीज़ें आज आप यूज कर रहे हो सब थॉट का नतीजा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस चेयर में आप बैठे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट और स्मार्टफोन जो आप यूज करते हो,
ये सारी चीज़ें किसी न किसी के माइंड में सबसे पहले आई थी। जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं वो कभी एक आइडिया था। आज जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी सीरीज ऑफ थॉट्स का नतीजा है। जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो या रहते हो वो भी एक सीरीज ऑफ थॉट का नतीजा है। ह्यूमन एक थिंकिंग मशीन है। सच तो ये है कि हमें अब तक अपने थॉट्स की पावर का अंदाज़ा नहीं है। अब आप यहाँ साइंस ऑफ गेटिंग रिच के फर्स्ट 3 प्रिंसिपल सीखोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है एक फॉर्मलेस सब्सटेंस जिसने इस सारे यूनिवर्स को घेर रखा है। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा एक थॉट इस सब्सटेंस को एक फॉर्म दे सकता है। और थर्ड प्रिंसिपल कोई भी इंसान अपने थॉट से फॉर्मलेस सब्सटेंस को उस चीज़ में बदल सकता है जो उसे चाहिए। इस सर्टन वे में सोचने का एक तरीका है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो आपको उसके बारे में कुछ इस तरह सोचना होगा कि वो चीज़ आपको मिल जाए। वो चीज़ की सारी डिटेल अपने माइंड में रखो, उसे फील करो और देखो और टच करो। सोचो कि तुम उस चीज़ को हासिल कर चुके हो। उस चीज़ पर डीपली फोकस करो। अपने आइडिया को कभी झूठ मत समझो। इस तरीके से आपका थॉट उस फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक शेप देगा और एक टाइम आएगा जब वो चीज़ सच में आपकी ही हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी गरीबी के बारे में मत सोचो। खुद को हेल्दी समझोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। हमारे पॉजिटिव थॉट्स में एक पावर होती है, इसलिए अपने माइंड में हमेशा अमीरी का ख्याल रखो। खुद को अमीर समझोगे तो अमीर बनोगे और गरीब और लाचार समझोगे तो वही आपकी किस्मत बन जाएगी। खुद पर यकीन रखो। एक दिन आपके सपने जरूर सच होंगे। शक की जरा भी गुंजाइश मत रखो। चाहे जैसी हालत हो हार मत मानो और इस बात पे हमेशा यकीन रखो कि एक दिन आप अमीर जरूर बनोगे। चैप्टर 5 इंक्रीजिंग लाइफ। आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए तो अमीर होना पड़ेगा। आपको लाइफ फुल जीने के लिए अमीर होना पड़ेगा। क्या आप मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जानते हैं? ये कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत खाना, कपड़े, घर और उसके बाद आती है सिक्योरिटी। और अगर किसी के पास ये सब कुछ हो तो वो अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल यूज कर सकता है। खाने, कपड़े और घर की बेसिक नीड्स पूरी होने के लिए आपको पैसा चाहिए। इसलिए अमीर बनने की चाहत का मतलब है कि आप एक बेस्ट पर्सन बनना चाहते हो। ये चाहत है खुश रहने की, सक्सेसफुल बनने की और प्यार पाने की और प्यार लेने की। और ये सब कौन नहीं चाहेगा। ऊपर वाला चाहता है कि आप अमीर बनो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सको। यूनिवर्स आपको अमीर देखना चाहता है, इसलिए नेचर के पास हमें देने के लिए इतना कुछ है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। आपका अमीर होने का सपना सिर्फ आपका नहीं बल्कि ऊपर वाले और यूनिवर्स की मर्जी भी इसमें शामिल है। आपका पर्पज़ है क्रिएट करना, ना कि डिस्ट्रॉय करना। आपको लालच या मजे के लिए अमीर नहीं बनना बल्कि आपको दूसरों के काम भी आना है। आपको अपनी बॉडी, सोल और माइंड का अच्छे से ख्याल रखना है और इसके लिए आपको अमीर बनना है। आपको अपनी अमीरी का यूज करके अपने खाने, कपड़े और रहने का प्रॉपर इंतजाम करना है। आपको दुनिया घूमने के लिए और नई चीज़ों को सीखने के लिए अमीर बनना है। आपको सच की खोज करने के लिए अमीर बनना है। आपको इसलिए अमीर बनना है ताकि आप लोगों को प्यार कर सको, लोगों में प्यार बांट सको और अच्छे काम कर सको। आपके अमीर बनने का गोल कंपटीशन नहीं बल्कि एक क्रिएशन है, क्योंकि धोखा देना, चोरी करना और किसी का फ़ायदा उठाना एकदम गलत बात है। जो आपका नहीं है उस पर आपका कोई हक नहीं है। जो पैसे किसी कंपटीशन में कमाया जाता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं देता, जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ऐसा पैसा आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। इसलिए कंपटीशन मत करो, क्योंकि जो आपका है आपका रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स में फॉर्मलेस सब्सटेंस की कोई कमी नहीं है। चैप्टर 6 हाउ रिचेस कम टू यू। अब जो चीज़ आपको चाहिए उसे एग्जैक्टली कैसे पाया जाए, यानी फार्मलेस सब्सटेंस को रियलिटी में कैसे बदला जाए। और वो तरीका है आपके थॉट्स की पावर से। जैसे कि मान लो आपको एक सिलाई मशीन चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में सिलाई मशीन की एक क्लियर इमेज बनेगी। आप इसकी हर डिटेल के बारे में सोचोगे, फिर सोचोगे कि सिलाई मशीन आपको मिल गई है या आपकी हो चुकी है। डाउट मत करो, बस यकीन रखो, आपके पास सिलाई मशीन है। अब फार्मलेस सब्सटेंस कोई ना कोई रास्ता निकाल के सिलाई मशीन आप तक पहुंचा देगी। बेशक ये आपको तुरंत न मिले, लेकिन अगर आपका पर्पज अपनी और दूसरों की लाइफ इंप्रूव करना है तो यूनिवर्स इस सिलाई मशीन को आप तक पहुंचा के ही रहेगी। बस आपको यकीन रखना होगा। एक बार बिल नाम का गरीब आदमी था। वो डेली वेज अर्नर था। बिल एक छोटे से फ्लैट में रहता था और किसी तरह टीम टाइम के खाने का इंतजाम कर लेता था। बिल रोज एक ही कपड़े पहनकर काम पे जाता था। एक दिन उसने सोचा कि ऊपर वाले से सोने के लिए एक नया मैट और एक कोल स्टोव मांगेगा जिससे वो विंटर में यूज कर सके। बिल ने भी इस बुक में दिए गए स्टेप को फॉलो किए। उसके माइंड में स्टोव और मैट की क्लियर इमेज थी। उसे जरा भी डाउट नहीं था कि वह चीज़ नहीं मिलेगी। फिर क्या था, जल्द ही कुछ मंथ बाद बिल ने एक मैट और स्टोव खरीद ही लिया, क्योंकि उसे जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस मिला था। फिर बिल ने सोचा इस तरह वह कई चीज़ें ले सकता है। कैसा रहे अगर वो इस बार घर का सपना देखे। उसने घर की डिटेल्स इमेजिन की। वो यही सोचता रहता था कि उसके घर की विंडो कहाँ लगेगी, चेयर कहाँ रखेगा और बाकी चीज़ें कैसी रहेंगी। उसके बाद बिल ऐसे रहने लगा जैसे कि उसका सचमुच घर बन गया हो। इसकी वजह से काम पे उसकी परफॉर्मेंस बेटर होने लगी। उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठता था और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की स्टार्टिंग करता था।
और कुछ सालों में ही बिल ने अपना एक नया घर खरीद लिया। उसने एक लविंग फैमिली का भी सपना देखा और वो भी पूरा हुआ। बिल आज इसलिए अमीर है क्योंकि उसने कभी भी अपने सपनों पर डाउट नहीं किया। चैप्टर 7 ग्रेटिट्यूड। आपको जो भी अच्छा भरपूर मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इस तरह आप फार्मलेस सब्सटेंस और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन रख सकते हो, क्योंकि कई ऐसे भी अमीर लोग हैं जो अनग्रेटफुल थे और आज वो फिर से गरीब हैं। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप और अमीर होते जाओगे। आपको लोगों की और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि ग्रेटफुल रहने से हम ऊपर वाले के और करीब आ जाते हैं। इससे आप फार्मलेस सब्सटेंस के साथ एक हार्मोनी भरा रिलेशनशिप बनाए रखते हो। जिस दिन आप शुक्रिया अदा करना भूल जाते हो, जिस दिन आप एक मतलबी एरोगेंट और अनग्रेटफुल इंसान बन जाते हो, उसी दिन से आपकी अमीरी खत्म हो जाती है। एक ग्रेटफुल माइंड अच्छा से अच्छा करता है और उसके बदले में सब कुछ अच्छा मिलता है। इसलिए आपके पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो आपके पास है उसे एंजॉय करो और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनो। चैप्टर 8 थिंकिंग इन द सर्टेन वे। आपको जो चाहिए उसकी क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप यूं ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी सेट करो। आपके माइंड में अपने सपनों के घर की एग्जैक्ट तस्वीर होनी जरूरी है। आपको श्योर करना होगा घर कैसा दिखे, कितना बड़ा हो, उसका इंटीरियर कैसा हो, वगैरह वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बात है, इनमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। आपको फार्मलेस सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजना होगा, तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए जो चाहिए उसके बारे में क्लियर इमेज बना लो, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। जरा सोचो, आप अपने फ्रेंड को ईमेल भेजते हो जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। आप अपने फ्रेंड को एक क्लियर मैसेज देते हो जो उसे समझ आएगा, लेकिन अगर आप उसे डिक्शनरी से कोई भी वर्ड्स उठाकर मैसेज करते हो तो क्या उसे समझ आएगा? ठीक ऐसे ही फार्मलेस सब्सटेंस को जब तक आप क्लियर मैसेज नहीं दोगे उसे भी समझ नहीं आएगा। आपको अपने सपने के लिए एक पैशन क्रिएट करना होगा, यानी आपको वो चीज़ हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज़ का ख्याल करो, माइंड में भी उसकी एक डिटेल इमेज बना लो और मान के चलो कि वो चीज़ आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे रियल बनाओ और उसके लिए ऊपर वालों को शुक्रिया अदा करना मत भूलो। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं, एक इमेज हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप चाहे जहाँ रहें, जो भी करें, ये इमेज आपके साथ रहेगी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आप हर हाल में खुश रहो। क्या होगा अगर आपको वो चीज़ मिल जाए जिसकी आप सपने देखते हो? अपना हर दिन खुशी में और एक उम्मीद के साथ जियो और अपना पर्पज कभी मत भूलो, क्योंकि एक साइंटिस्ट और एक डे ड्रीमर के बीच यही एक डिफरेंस है। चैप्टर 9 हाउ टू यूज द विल। आपको अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी है, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मगर आप दूसरों के आगे अपने एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। अपनी विल पावर को दूसरों पर यूज करना गलत होगा। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप वाकई नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी तरह आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच खुद पे ही अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपको एक सर्टन वे में फोकस करो और एक्शन लो। अपने आइडियाज दूसरों पर मत थोपो। याद रखो, आपको एक फार्मलेस सब्सटेंस के साथ एक पॉजिटिव इंप्रेशन मेंटेन करना है। इसके लिए किसी शक या गुंजाइश की कोई जगह नहीं है। आपका हर डाउट आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा। इसलिए अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। कभी गरीबी या बीमारी के बारे में मत सोचो। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो गरीब होने का ख्याल मन से निकाल दो। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई अमीर नहीं बन सकता। बीमारी की बात सोचते रहने से कोई हेल्दी नहीं बन सकता। अगर आप गलत चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो कभी भी सही कदम नहीं उठा सकते। इसी तरह नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी तरह अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा आप चैरिटी से दूर रहें। नहीं, हम आपको यह नहीं कह रहे हैं कि आप पत्थर दिल बनो, बल्कि आप उनकी हेल्प करने के साथ साथ उन्हें इंस्पायर करो, उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आप उनके माइंड में अमीरी का आइडिया डालना है। ये सबसे बढ़िया तरीका है गरीबी की प्रॉब्लम को दूर करने का। मान लो आपने किसी गरीब को आज पैसे रोटी दे दिया, लेकिन कल उसके पास फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए गरीब को हेल्प करने के साथ साथ उसे गरीबी दूर करने का सोल्यूशन दो। आप उन्हें सिखा सकते हो कि अपनी गरीबी को कैसे दूर किया जाए, लेकिन आप ये करोगे कैसे? इसके लिए पहले आपको खुद अपनी लाइफ की गरीबी दूर करनी होगी। आप एक अपना एग्जाम्पल देकर दूसरों को इंप्रेशन दे सकते हो। अगर गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अमीर बनना पॉसिबल है, और फिर आपकी तरह वो भी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर होंगे। इमेजिन करो कि आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहे हो और दूसरों को भी उस पर चढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। आप उस सीढ़ी को नहीं गिराते हो, क्योंकि आप दूसरों को गिराना नहीं चाहते, बल्कि आप ऊपर उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हो। आप गरीब लोगों को गाइड करके अमीर बनने का रास्ता दिखाते हो, ताकि वो भी अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। चैप्टर 10 एक्टिंग इन द सर्टन वे। जब हम बोलते हैं कि एक सर्टन वे में सोचो, इसका मतलब क्या है? यानी आप क्या चाहते हो, आपको एक क्लियर आइडिया होना जरूरी है। एक्टिंग इन द सर्टन वे का मतलब है, इसका मतलब जो करो अभी करो। इसका मतलब है कि अपने प्रेजेंट में जियो। अमीर बनने के लिए पास्ट को भूलना होगा
अब फ्यूचर की टेंशन छोड़नी होगी। सिर्फ अपने आज पर ध्यान दो। जो आज का काम है उसे करो और बेस्ट वे में करो। आज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम और कोई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो या नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही एक्शन लो। किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन को वेट मत करो। अगर आप आज राइट काम करते हो तो फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप प्रेजेंट जॉब में अच्छा प्रमोशन नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जॉब में ज़रूर होगा। आप अपना बेस्ट देते रहो, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंच जाओगे, उतनी ही जल्दी आपके सपने सच होंगे। चैप्टर 11 एफिशिएंट एक्शन। हर दिन को भरपूर जियो, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट पर और इस दुनिया पर एक बोझ से ज़्यादा और कुछ नहीं हो। आपका हर दिन आपके लिए तो सक्सेस लेकर आता है या फेलियर, लेकिन आपके हिस्से में फेलियर ज़्यादा है तो आप गरीब ही रहोगे। और अगर सक्सेसफुल दिन ज़्यादा होंगे तो आप एक अमीर इंसान बन सकते हो। जो लोग अपने आज के काम को कल पर टालते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। एक रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंद इमेजिन करो, एक बूंद भी पानी में हलचल पैदा कर सकती है। और आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल टास्क की क्या इंपॉर्टेंस है। जहाँ एक छोटा सा भलाई का काम कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, वहीं एक बुरा काम कई सारी लाइफ को तबाह भी कर सकता है। और एक बात नोट कर लो कि प्रोडक्टिव होने और बिजी होने में फ़र्क है। इसलिए हमेशा वही काम करो जिसका कुछ फ़ायदा हो और अपना हर काम को एक एफिशिएंट तरीके से करो, तभी आपको खुद को प्रोडक्टिव बोल सकते हो। जो लोग अपना हर दिन एक प्रोडक्टिव बनाते हैं, सक्सेस और अमीरी उन्हीं को मिलती है। चैप्टर 12 गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। जिस बिजनेस में आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसी में इन्वेस्ट करो। आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है, आपके लिए बेस्ट प्रोफेशनल बिजनेस वही होगा जो आपकी हॉबी है। आपकी खुशियाँ अमीर बनने का तरीका सिर्फ यही है। पर अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट या स्किल नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ हमें सीखने का मौका हमेशा देती है। जितना हो सके उतना खुद को ट्रेन करो। ट्रेन को कम मत समझो, बल्कि उसे फन की तरह एंजॉय करो। बेशक आपको अभी अपना काम पसंद ना हो, फिर भी अपना बेस्ट दो। हमेशा प्रोडक्टिव और मोटिवेट रहो, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का रास्ता यहीं से खुलेगा। चैप्टर 13 इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। हम सब लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, यह एक नेचुरल चीज़ है। हमें ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा खूबसूरती, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा खुशी चाहिए। हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जिससे आप रोज़ मिलते हैं, उनका शुक्रिया अदा करो। अपने हर काम में ज़्यादा एफर्ट, एनर्जी और सर्विस दो। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दो। उन्हें सिर्फ अपनी सर्विस और प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दो, जिससे वो हमेशा याद रखें, आपके कस्टमर बने रहें। छोटी छोटी बातों को आपको वैल्यूएबल बना सकते हैं। जैसे अपने कलीग को कोई फाइल सबमिट कर रहे हैं तो फेस पर स्माइल रखो ताकि उसे अच्छा लगे। इस तरह आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ को कल्टिवेट करते हो और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लोगों को आपके अंदर सक्सेस की निशानी मिलेगी, वो आपकी तरह और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। ऊपर वाले ये यूनिवर्स और लाइफ सोर्स आपके अंदर आगे बढ़ने की एनर्जी पैदा करेगा और इस तरह आप लोगों की और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी और आप हर तरह ऐश्वर्य आराम को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन सक्सेस अचीव करने के बाद दूसरों को कंट्रोल करने की चाहत मत रखो, क्योंकि आपके अंदर प्रोग्रेस की एक नेगेटिव इफेक्ट देगी। अपने माइंड के मास्टर बनो, ना कि गुलामों के। एक बात हमेशा माइंड में रखो, मुझे जो अपने लिए चाहिए वो सबके लिए भी चाहिए। इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो सर संसार आपके कदमों में होगा और इस दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि जो जितना शेयर करता है उसे उतना ही मिलता है। चैप्टर 14 द एडवांसिंग मैन। इस बुक की टेक्निक सभी पर अप्लाई हो सकती है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। आप रूल ऑफ इंक्रीज यूज कर सकते हो, फिर चाहे आप डेली वेजर हो या बिजनेस चलाते हो, या चाहे आप लॉयर हो या एग्जीक्यूटिव हो। जैसे एग्जांपल के लिए, एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट को जितना ज़्यादा केयर करेगा, उनकी जितना ज़्यादा सेवा करेगा, उसके पास उतने ज़्यादा पेशेंट आएंगे। इस तरह वो फेमस और सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएगा। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को दिल से पढ़ाता है, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उसकी जॉब कभी नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि उसके पास अपने स्टूडेंट्स का फेवर है, उसके पास लोगों की दुआएं हैं। तो क्या हुआ अगर आप डेली वेज अर्नर हो? ऐसा कभी मत सोचना कि आप अमीर नहीं बन सकते या आपको ग्रो करने का चांस नहीं मिलेगा। ऊपर वाला आपकी मेहनत और स्किल्स देख रहा है और वो टाइम जरूर आएगा जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप जो आज हो उससे आगे बढ़ने का मौका आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप अपने रोल से बड़े हो। बेशक आपको अभी तक प्रमोशन नहीं मिली, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। या आपका बॉस आपको काम की तारीफ नहीं करता तो कोई और जरूर करेगा। आपको जल्द ही वो सब हासिल करोगे जो आप डिजर्व करते हो। अगर आप हर दिन एक विश्वास के साथ जीते हो, अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पज है, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। हम आपको चार्ली की स्टोरी सुनाते हैं। 10 सालों तक क्लर्क की जॉब करने के बाद उसके पास इतनी सेविंग्स थी कि खुद का फार्म शुरू कर सके। चार्ली हमेशा से अपने एक फार्म शुरू करना चाहता था, जहां वो सब्जियां वगैरह उगाए, थोड़े जानवर पाले। ये ड्रीम उसके मन में कई सालों से था, जो आखिरकार एक दिन पूरा हुआ। चार्ली ने अपनी सेविंग से एक 10 एकड़ का लैंड खरीद लिया।
उस पर फॉर्म बना लिया। चार्ली ने खूब मेहनत की। वो सीजन के हिसाब से डिफरेंट वेजिटेबल्स उगाता था। उसने फॉर्म में कुछ जानवर भी पाले, जैसे पिग्स, मुर्गियाँ, बतख। चार्ली और उसकी वाइफ ने फॉर्म में वेजिटेबल्स और एनिमल प्रोडक्ट जैसे अंडे, चिकन वगैरह मार्केट में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रॉफिट बढ़ता ही गया। चार्ली ने कुछ और ज़मीन खरीदी और वहाँ भी एनिमल्स रखे। उसने अपने रिलेटिव को बोला कि वे लोग फॉर्म में उसके साथ काम करें। फिर उसने अपने पड़ोसियों को भी साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया और इस तरह चार्ली ने अपने साथ साथ दूसरों को भी लाइफ बदल दी। उसका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा था। चार्ली अपने काम को वैल्यू देता है, इसलिए उसके कस्टमर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। चार्ली अब एक अमीर इंसान बन चुका है। अपने अच्छे और पक्के इरादों की वजह से चार्ली अपनी गरीबी को दूर करने में कामयाब हुआ था। चैप्टर 15 फर्दर यूज ऑफ द विल। अपने सपने का विरोध करते हुए अथवा विपरीत दिशा में कार्य करते हुए उसके साकार होने की आशा करना बेकार है। बीते हुए कल की परेशानियां, संघर्षों के बारे में अधिक मत सोचें। अपने पूर्वजों की कमजोर आर्थिक स्थिति अथवा कठिनाइयों की बार बार चर्चा नहीं करें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क इन भावनाओं से ग्रसित होना शुरू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ये आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा कर देता है। अच्छी बातों को सीखने में समय लगाएं। निराशाजनक सूचनाएं देने वाले पत्रों से या पत्रिकाओं से दूर रहें। ईश्वर ने सफलता का बीज आपके मस्तिष्क में डाला है। दिन रात सकारात्मक विचारों से उसे पोषित करें, नकारात्मक से उसकी रक्षा करें। उसके लिए वातावरण तैयार करें ताकि वह उचित दिशा में सही प्रकार से वृद्धि कर सके। सफलता के शिखर पर पहुंचना मानव जीवन का महानतम लक्ष्य है। प्रतियोगिता के मार्ग से होते हुए अमीर बनने का प्रयास करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, पर यही कार्य का सबसे रचनात्मक विचारों के साथ किया जाए तो सभी कुछ बदल सकता है। बस आपको अपने सपने पर डटे रहना है। चैप्टर 16 सम क्वेश्चंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। आप चाहे किसी भी देश, जाति, स्थान अथवा समाज से संबंध रखते हो, अमीरी के लिए तैयार निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़कर आप किसी भी समय अमीर बन सकते हैं। आपका अमीर बनना आपके राष्ट्र, जाति, समाज तथा स्थान के लिए न सिर्फ सम्मान का विषय होगा, बल्कि ये अन्य लोगों के लिए सफलता के नए मार्ग भी खोलेगा। भविष्य में आने वाली संभावित विपत्तियों के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचकर व्यर्थ में समय बर्बाद न करें। पूरा ध्यान प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों पर केंद्रित करें। जब आप रोजाना के काम पर सफलतापूर्वक निपटाने में माहिर हो जाते हैं तो भविष्य में विपत्तियों की आने की संभावना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। उचित अथवा अनुचित जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे सृष्टि की निर्माण व्यवस्था में सहयोगी कार्य समझकर देखने का दृष्टिकोण स्वयं में विकसित करें तथा कभी निराश न हो। सुनिश्चित दिशा में कार्य करते हुए मनचाहा प्राप्त न होने की दशा में धैर्य बना रखें। कुछ समय बाद आपकी मनचाही सफलता आपके सामने होगी। याद रखें, महान अवसर आंखों से नहीं दिमाग से पहचाने जाते हैं। हमने इस बुक के 16 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया और एट लास्ट मैं एक वाक्य में कहना चाहूँगा, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, कमजोर लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं जबकि विजेता अवसरों की। कंक्लूजन। इस बुक में आपने सीखा कि अमीरी पर सब का हक है। हर एक को अमीर बनने का राइट है क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये फार्मलेस सब्सटेंस लिमिटलेस है। हर वो इंसान जिसके पास एक क्लियर इमेज है, जिसे खुद पे स्ट्रांग बिलीव है, जो एक पर्पस के साथ जीना चाहता है, वो एक दिन अपने अमीर बनने के सपनों को जरूर पूरा कर सकता है। आपने इस बुक से सीखा कि अमीर होने के लिए हमें एक सर्टेन तरीके से सोचना है और एक्शन लेना है। आपने ये भी सीखा कि आप कंपटीशन के थ्रू कभी अमीर नहीं बन सकते। अपनी लाइफ में लोगों को थैंक यू बोलने कभी मत भूलो। हमेशा अपनी खुशियाँ दूसरों से शेयर करो। अपने आसपास से खुशियाँ बांटो और जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। ऊपर वाला भी उनके सपने पूरा करता है जो डिजर्व करते हैं। इसलिए अपने फेथ और पर्पस पर डटे रहो। अमीर होने का ड्रीम देखना ना तो कोई बुरी बात है और ना ही ये ड्रीम पूरा करना इम्पॉसिबल है। आप जब तक अपनी और दूसरों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहेंगे। थैंक यू। और हाँ, यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।